रिस्पेक्टेड टीचर, मेरा नाम रामन है। मेरा टॉपिक है रिलेवेंसी ऑफ सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो प्रासंगिकता है वो हम कैसे देखेंगे। तो जो कि मेरा सिनॉप्सिस है, इसके लिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीआई, संथानम कमेटी एंड रिकमेंडेशन है, मोटो मिशन ऑफ सीबीआई, हाउ टू फंक्शन ऑफ सीबीआई, प्रोविजन प्राइवेट इंफॉर्मेशन, द कन्विक्शन रेट ऑफ सीबीआई, controversies in case है important है, factor understanding of CBI, function of CBI, CBC to oversees the CBI present scenario, criticism है, जो भी challenges हैं और suggestion, और इसके बाद conclusion। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, जो कि एक स्पेशल पुलिस बल के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो अगर इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में शुरुआती दिनों में काफ़ी रिश्वतखोरी या धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे थे, काफ़ी चरम पे था। तो ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द एहसास हुआ कि एक एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से इन निंदनीय और बेईमानी अपराधों को निपट सके। मौजूदा अगर कानून देखें तो इसी प्रकार 1941 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्थापित करने का आदेश जारी किया गया था, जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। 1943 में सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया था। 30 दिसंबर 1946 द्वारा स्थापित केंद्रीय जांच ब्यूरो इसकी शक्ति प्राप्त कर रहा है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 कहलाएगा। बाद में सरकार को एहसास हुआ कि केंद्रीय पुलिस एजेंसी होनी चाहिए, जो न केवल भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के बढ़ते मामलों को संभाल सके, बल्कि धोखाधड़ी के मामलों को भी कर सके। इसके लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया और धीरे धीरे करके 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना होगा कि सीबीआई का काम क्या होता है प्रशासनिक में, कि हम तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, सीबीआई जो है यह भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है, जिसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को भ्रष्टाचार, घोटाले और व्यवहार से संबंधित मामलों की जांच करता है। दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आने वाले गंभीरों की देखरेख करता है, आपराधिक के आंकड़े बनाए रखना और आपराधिक सूचना प्रदान करना, और सबसे पहले यह कि आपराधिक मामले जो कि हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। रेडी अपन बात करें थे सीबीआई की, लेकिन अब बात आ कि किन मामलों को सीबीआई देखेगी। तो सबसे पहले ये देख लो कि सीबीआई किन मामलों को हैंडल करते हैं। सबसे पहले एक कंप्लेंट हम इसको रिटर्न में दे सकते हैं और लिखित में दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसे हाईलाइट प्रोफाइल केस है, जैसे कि अखबार में हम प्रतिदिन देखते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट। सीबीआई डज नॉट take any step based on the people blessed matter, but in some cases can do so. In the case in growing public importance, it is requested by the state। अगर सरकार के चाहे तो उनकी अनुशंसा की उस पर भी सीबीआई जांच कर सकती है। अब हम बात करते हैं संथान कमेटी। संथान कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके लिए सबसे पहले 1962 लाल बहादुर शास्त्री अपॉइंटेड ऑफ द संथान टू, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जो कि करप्शन को लेकर एक संथान कमेटी थी, जिनकी एक रिकमेंडेशन थी कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि भ्रष्टाचार के अपराधों से संबंधित उनको समझ सके। तो इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन एंड द डिपार्टमेंट द मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रांटेड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was set up the February 1964। This commission was the main supervisor of CBI in corruption cases, जो कि बनाई गई थी सीबीआई के केस हम कैसे जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सीबीआई किन मामलों की जांच करेगी। सबसे पहले ये है कि कोई ऐसे है कि फ्रॉड है, क्राइम्स है, या पब्लिक सर्वेंट का कोई कृत्य है जो कि नहीं देखा जा सकता, तो उसके लिए जो अपने पदों पर रहते हैं उनका फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी करप्शन। एंटी करप्शन जो है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस विद द रिगार्ड ऑफ द करप्शन, जो कि देखेंगे कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट में जो उच्च अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना किया जाए जो कि अगर कोई कृत्य किया जाता है उसके लिए सीबीआई
जांच करेगी। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। इट इज़ ए इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल क्राइम, बैंक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी मार्केट, जो कि जिसको हम बोलते हैं कालाबाजारी, नकली नोटों को छापना, यदि कोई ऐसा है तो केस उसके लिए सीबीआई स्पेशल क्राइम डिवीजन। ऑल केसेस कन्विक्शन में इसमें सभी प्रकार के मामलों को रखा जाएगा, जिसमें कि साइकोलॉजिकल सब्सटेंसेस, एंटीक्वाइटिक मर्डर्स हैं और रोबरी है और डकैती है, जिसमें जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट करते हैं डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन। इट इज वाज स्टेशन बाय जो कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दिलीप नारायण केस में बताया गया था कि कैसे इसको डायरेक्ट एक्ट लीगल एडवाइस ऑफ द सीबीआई केसेस कंडक्टिंग कैसे परमिशन सीबीआई केसेस, कैसे सीबीआई केस किसी चीज़ की परमिशन देगी, है ना। तो इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो कि हमारा है प्रशासनिक डिवीजन। इट इज लुक्स ऑफेंस मेजर रिगार्डिंग टू पर्सनल एस्टिमेट एंड द अकाउंट ऑफ द डिवीजन सीबीआई एंड हेडेड बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एंड आईजी। इसके बाद पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की बात हम करेंगे। इट डील विद द मैटर्स ऑफ द पॉलिसी प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सीबीआई कोरस्पोंडेंस इन द स्पेशल बात करते हैं टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट, जो कि इट इज प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइडेंस बैंकिंग टैक्सेशन एंड फॉरेन ट्रेनिंग ऑफ द एक्सचेंज, जो विदेशी पैसे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्निकल इशू होता है, कोई किसी के साथ बैंक फ्रॉड हो गया, किसी के बैंक से पैसे, इसके लिए बैंकिंग कंपनी लॉ इंश्योरेंस एडवाइजरी यूनिट है ना, टैक्सेशन एडवाइजरी यूनिट है, फॉरेन ट्रेडिंग यूनिट है। इसके बाद आता है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सीबीआई है सबसे मेन रोल यहीं से निभाती है कि कैसे मामले की जांच की जानी है, किन किन टूल एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना है ताकि मामले तक पहुँचने का सही डिसीजन दे सके। As present, the CBI has the evidence from the anti-corruption agency of the capability, credibility, and the legal mandate of the investigation of the procedure of the against of India. इसके बाद मोटो एंड मिशन ऑफ सीबीआई। अब ये देखेंगे कि मोटो मतलब मिशन सीबीआई का क्या रहता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि द एजेंसी आल्सो रोल ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड द गाइडेंस ऑफ द वायरस पुलिस फोर्स across the nation, the leadership source as जो कि भिन्न रूप में हम देखेंगे कि ज़्यादातर तो नहीं, जिसकी हम दिल्ली पुलिस विशेष बल है उसके अंतर्गत ही इसे सर्व किया जाता है, जिस जो कि मामलों को देखरेख करती है। इसके बाद conviction rate of CBI. The CBI Bureau recorded conviction rate of 60.56 in the 21 complaint of the 69 in the 22 according of the Central Business Commission report. The CBI registered 80 case and 67 proceeding inquiry last year, while in the had registered 589 regular cases and 87 criminal inquiry in 2020। अगर हम बात करें 2021 में तो यही मामले पेंडिंग केस 982 केस थे, और इसके बाद अगर अभी देखें कि 798 रेगुलर केस और 186 प्राइमरी केस इन द लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर में थे। इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कैट पैरेंट के रूप में कहा, इनका जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये कहा कैट पैरेंट, मतलब पिंजरे तोता पिंजरे का सिद्धांत कहा, जो कि एविडेंस इसमें बताया गया कि कैट पैरेंट है जो केंद्र सरकार के अंडर में करती है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मामला भी हो जाता है, जिसमें ये है कि उसके अंडर में ही काम करते हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो बहुत कम ये मुश्किल चांस है किसी केस की सुनवाई हो। इसके लिए हम इम्पोर्टेंट केस देखेंगे कि बंसल फैमिली केस है, जो कि बंसल परिवार सुसाइड केस है, जो कि विदेशी मामलों पूर्व महानिदेशक वी.के. बंसल और उनके परिवार ने 2016 में आत्महत्या कर ली थी, और उनके सुसाइड नोट में पाया गया कि उन्होंने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगा था। इसके बाद हम रंजित सिन्हा केस, तत्कालीन सीबीआई प्रमुख रंजित सिन्हा भ्रष्टाचार के मामले में
भ्रष्टाचार के आरोप होने का आरोप लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के विशेष निर्देशक एमएल शर्मा के मामले में देखने के लिए कहा, लेकिन सिन्हा के खिलाफ जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत केस, जो कि एक फेमस एक्टर है, 2021 में इन्होंने अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया था। यही नहीं पता चल पाया था कि उन्होंने आत्महत्या की, इसके पीछे कोई ऐसे कारण रहे होंगे जो कि मर्डर को दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है आरुषि तलवार केस। आरुषि तलवार केस में क्या हुआ था कि जो कि इसमें क्या है कि डॉटर ऑफ मिस्टर राकेश तलवार, इसमें क्या होता है, लड़की जो रूम में सोती है उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद एक तलवार पाई जाती है। लेकिन यूपी पुलिस द्वारा, जो कि फेमस नोएडा में हुआ था केस, तो यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन केस बाद रजिस्टर होता है सीबीआई। इसके बाद सीबीआई को केस दे दिया और इसके बाद जो हुआ इसमें ग्रांटेड बेल भी दी गई अपराधी को। इसके बाद हम बात करेंगे विजय माल्या केस को। आप जानते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं लोन लेके आज चल ही रहा है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द क्रिटिसाइज ऑफ द सीबीआई कॉलिंग इट इज ए कैग पैरेड, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया है। इसमें अगर हम बात करें तो लूज ऑफ क्रेडिबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले एक लूज ऑफ क्रेडिबिलिटी है, लिमिटेड पावर दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिमिटेड पावर के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, एंटी सोर्सेज परमिटेड है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। इसके बाद सजेशन, अगर हम बात करें कि जो सीबीआई है, डिलाइट की सीबीआई फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज लॉन्ग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज द पावर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पार्ट ऑफिसर इन द चॉइस इन द सीबीआई। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विल नॉट बी एंजॉय autonomy and will be unable to investigate provided statutory state through legislation equating to that provide to the controller, auditor general and the election commission will have as the maintain of the independence of the institution. Increasing resources of the administrative empowerment with the accountability, give range power created with the union state and the concurrent list of the 7 schedule of the Indian Constitution (CBI). Separate enactment under the Central Bureau Intelligence Investigation Act of the replace DPSC Act। तो ये कंक्लूजन की। तो सीबीआई का यही है कि प्रशासनिक विधि में कैसा है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी हमारे कार्य किए जाते हैं वो एक कहीं ना कहीं सही तरीके से किया जाए, धोखाधड़ी और ऐसे मामलों को ना किया जाए। कोई हाई प्रोफाइल केस है तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं मामलों को सही ढंग से जांच की जानी चाहिए। और भारतीय प्रशासन के उसमें बात करें तो सीबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहीं ना कहीं, जो कि हमारे पुलिस अधिकारियों की सहायता करती है कि मामले तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी बारीकी से मामले की जांच करती, कहीं ना कहीं न्याय तक के लिए बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो थैंक यू सो मच सर।